जय हिंद दोस्तों। आरबीआई का आदेश आ चुका है, अब सेटलमेंट नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का आदेश आ चुका है, अब सेटलमेंट नहीं हो सकता है। जी हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या चीज़ कह रहा हूँ और क्या इसमें सच्चाई है कि सेटलमेंट नहीं होगा। क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं, ठीक है, उनको दरअसल एजेंटों के द्वारा काफ़ी सारा हैरेस करा जा रहा है। ठीक है, आज क्या हुआ, एक सब्सक्राइबर के पास एक आरबीआई की कॉपी आई है, एक आरबीआई के नोटिस की कॉपी आई जिसके ऊपर सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि आरबीआई ने अब सेटलमेंट पे रोक लगा दी है। आपने अगर सेटलमेंट करने की ट्राई करी तो आपको जेल हो जाएगी। तो वो जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा डर गए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बेकार फील होने लगा। वो कहने लगे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। दरअसल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करा, व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे मैसेज करा, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है। फिर हमारे क्लाइंट बने, फिर हमसे बात करी। ठीक है, ऑन कॉल पे उन्होंने कॉल बुक करके हमसे बात करी। हमें बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे कॉपी आ गई है, अब तो सेटलमेंट हो नहीं सकता, पैसे मेरे पास है नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में बहुत ही गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो आरबीआई भी हमारे साथ में नहीं है, हम क्या करें बताओ। हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करें सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब तो आरबीआई भी हमारे साथ में नहीं, रिकवरी वालों के साथ हो गई आरबीआई, तो अब हम क्या करें। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आरबीआई की तरफ से सेटलमेंट को वैलिड माना गया है। हर प्रकार के लोन की सेटलमेंट हो सकती है, फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, होम लोन तक की सेटलमेंट हो जाती है। तरीके लगाने पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं। केसीसी का लोन, कैसा भी लोन हो, उसकी सेटलमेंट होगी ही। सिक्योर लोन में तक सेटलमेंट हो जाती है। तो ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ है। अच्छा, फिर ये जो हमारे जो क्लाइंट थे, जो सब्सक्राइबर थे, उनके पास ये नोटिस क्या आया था। तो मैंने उन पे बोला, मैं क्या जरा ये जो नोटिस है ये मुझे एक बार भेजो, मैं देखूं जरा ये नोटिस क्या है। तो उन्होंने जब मुझे भेजा तो मैंने उसे देखा। मैंने सिंपली एक आर्टिकल टाइप का फॉर्म कर रखा है जो कि एडिटेड है। मतलब एक न्यूज़ लेटर है, एक न्यूज़ चैनल का नाम लिखा हुआ है, वहां पर आरबीआई की नई गाइडलाइंस उसके नीचे लिखा है, एडिट करके बड़ा बड़ा बकायदा दिखाई पड़ रहा है। पता चल रहा है कि वो एडिट है, पता चल रहा है कि वो एडिट है, लेकिन वहां पर लिख रखा है कि आरबीआई का आदेश आ चुका है, हर प्रकार की सेटलमेंट अब वैलिड नहीं है, सेटलमेंट करने वाले को जेल में डाला जाएगा, ऐसा ऐसा लिख रखा है। अब सोच लो, कोई आम आदमी है यार जो पढ़ा लिखा नहीं है, मान लेते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, आपकी फैमिली में बहुत लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है, या फिर हो सकता है आप ही पढ़े लिखे ना हो, आपको ऐसी चीजें आएंगी तो आप तो डर जाओगे कि भाई साहब ये तो सेटलमेंट वैलिड नहीं यार, सर ने तो कहा था सेटलमेंट हो जाएगी, अगर मैंने सेटलमेंट कर लिया तो मेरे को तो जेल हो जाएगी, मैं क्या करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा सेटलमेंट को, लोन सेटलमेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आरबीआई की तरफ से वैलिडेशन मिली हुई है, ये प्रॉपरली लीगल है। बड़े बड़े उद्योगपति से अपने लोन का सेटलमेंट करवाते हैं, समझ रहे हो। जब उनका लोन वैलिड है तो तुम्हारा लोन भी वैलिड है, तुम्हारी सेटलमेंट भी वैलिड है। बस ये आपको डराने का तरीका है एक। अब मान लो हुआ क्या था, वो हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो कह रहे थे, सर मेरे मन में गलत ख्याल आ रहा था, मेरा ऐसा ऐसा लोन था क्रेडिट कार्ड का, कुछ अपना 2-2.5 लाख रुपए, मतलब ऐसे 280 टाइप बन रहे थे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो सर गलत ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, मैं ऐसा गलत कदम उठाने जा रहा था, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। अब अगर सोच लो उस टाइम पे उनकी मेरी बात नहीं हुई होती तो एक आदमी कितना परेशान हो गया होता। और ऐसे लाखों आदमी गलत कदम उठाने की सोचते रहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि आपको ये सब नहीं सोचने की जरूरत है। अभी आपका भाई यहां पर बैठा हुआ है, हर्ष कुमार लोन डिस्ट्रॉयर, चैनल का नाम लिख लो, जब भी जरूरत पड़े यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़े, मुझ पे कॉल पे बात करें। अरे फीस का क्या है, फीस तो कम ज्यादा होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पे बात करें।
मुझे मैसेज करें, हम आपकी कॉल बुक करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपकी जितनी भी परेशानी है उसको हम दूर करवा के देंगे। जो हमारे क्लाइंट थे वही उनको और डराने की ट्राई करी गई। जब उस रिकवरी वालों को उन्होंने उस रिकवरी वालों को हमसे पूछ के बोला कि भाई साहब ये तो फेक है, तुम मुझे फेक क्यों भेज रहे हो, तुम रिकवरी एजेंट हो तो ये फेक चीजें क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला उससे, रिकवरी एजेंट से। तो रिकवरी एजेंट कह रहा है कि आपको सेक्शन 25 के केस के अंदर दिल्ली भेज दिया जाएगा, दिल्ली जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे भाई क्रेडिट कार्ड में किसी प्रकार का ऑटो डेबिट लगता ही नहीं है। नैश तो आपने लगा ही नहीं रखी, ऑटो डेबिट आपने लगा ही नहीं रखा, कस्टमर ने भी नहीं लगा रखा था, तो सेक्शन 25 का केस किस बात का। असलियत है ये है कि ऐसा कोई भी केस हो नहीं सकता था उनके ऊपर, बस दबाव डाला जा रहा था रिकवरी एजेंटों के द्वारा कि बंदा डरे और बंदा पेमेंट करे। उन्होंने फिर मुझे कॉल करा। जब एक बार आप लोग हमारे क्लाइंट बन जाते हो तो उसके बाद फिर आप कितनी बार भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हो कि सर ये नहीं, ये हो रहा है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर आपका नंबर जो है वो बंद जाता है। मेरे भाइयों, वो जानबूझ के बंद है। दरअसल होता क्या है, ये जो रिकवरी एजेंट है ये हमें फोन करते हैं, दिन में 10-10 बार फोन करते हैं। उनका फोन हम नहीं उठा सकते, हमें नहीं पता कौन सा कस्टमर जेन्युइन है, कौन सा कस्टमर रिकवरी एजेंट है। समझ रहे हो, दिन में 500-500 कॉल आ जाते हैं कई बार हमें अपने नंबर पे, तो इसलिए नंबर हमें बंद करना पड़ता है। अच्छा, हमसे बात कैसे होगी। यहां पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल भी मत करें, कॉल भी अगर करेंगे तो हम पिक नहीं कर पाएंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी क्लाइंट फी होती है वो पे करें। देखो क्लाइंट फी कई लोगों को मैं भेजता हूं तो आप लोग सोचते हो कि भाई साहब ये तो इतनी फी है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 100 होता है, 200 होता है, आप वो पे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फीस की देखी जाएगी, फीस बाद में भी ली जा सकती है। आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, अब हमें वो फीस जरूरी है कि हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कोई कौन हमसे व्हाट्सएप पर बात कर रहा है जो कि एक रिकवरी एजेंट है या फिर रियल बंदा है। पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं, हम सोल्यूशन देते हैं, अपना आधा घंटा बर्बाद करते हैं। कॉल तो देखो दूसरों की तरह नहीं है कि 5 मिनट बात करेंगे फिर काट देंगे। आपके अगर क्वेश्चन आधे घंटे के हैं तो हम आधे घंटे बात करेंगे, अगर 1 घंटे का तो 1 घंटा बात करेंगे आप पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देंगे। समझ रहे हो। तो ऐसा हुआ कई ज्यादा कि हमने कई लोगों से बात करा, वो रिकवरी एजेंट निकले, आधा घंटा हमारा बर्बाद करा, टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हुआ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। रिकवरी एजेंट क्या है, वो तो वही है, टाइम बर्बाद। उनको तो कोई काम ही नहीं है, उनको तो अपना टाइम बर्बाद करना है ना। वो तो आज यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कल वहाँ करेंगे। समझ रहे हो। उनको तो तुम्हें पीड़ा में देख के मानसिक सुख मिलता है, सच्चाई है ये। तो अपनी मानसिक अपना दिमाग इन चीज़ों में खराब करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम हैं, कई लोग बोलते हैं सर हमें कॉल जो है वो 100-100 500 कॉल आ रहे हैं, अब हम क्या करें सर, हम बहुत ज़्यादा तंग है। मेरे भाइयों, अब मैं एक नई सर्विस लेके आ चुका हूं, कॉल फॉरवर्डिंग की। आपका अगर 1 कॉल है, 100 कॉल है, 1000 कॉल है, आपके पूरे कॉल्स हमारी टीम उठाएगी। हमारी टीम आपके बिहाफ पे बात करेगी, आपको बात करने तक की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट को हमारी टीम हैंडल करेगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहां पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमसे जुड़े। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है मेरे भाइयों, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझता हूं, मैं तुम लोगों को अपने भाई और बहनों की तरह समझता हूं। किस चीज की टेंशन लेके चल रहे हो। अरे 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट परेशान करेंगे क्या तुम्हें। अभी मैं हूं, अपने राइट्स जानो, अपने पहचान करो, अपने मूल अधिकारों को जानो। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। इनके बाप से लोन लिया क्या तुमने, किसी रिकवरी एजेंसी के बाप से लोन लिया क्या तुमने, रिकवरी एजेंट के लोन लिया गया है बैंक से, बैंक को ही चुकाया जाएगा, फिर चाहे सेटलमेंट हो या पूरा लोन आप चुकाओ। आप बैंक से बात करोगे, ना कि इन रिकवरी एजेंटों से। थर्ड पार्टी वाले फोन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसके लिए हमें ये सर्विस स्टार्ट करनी पड़ी। अब कर लो, कितने कॉल करोगे, 1 करोगे, 100 करोगे, 1000 करोगे, हमारी टीम बैठी हुई है। हमारी टीम ऐसे तरीके से बात करेगी, कॉल आना ही बंद हो जाएंगे। होम विजिट करने की ट्राई करोगे, हमारा पूरा सपोर्ट है। होम विजिट में आओगे, 2 मिनट में चले जाओगे। और बताइए, लीगल नोटिस भेजोगे,
लीगल नोटिस भेजेंगे, चाहे कोई नोटिस आ जाए, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4), फिजिकल पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, ऐसा कोई भी नोटिस आ जाए, हम उसको आपको रिप्लाई बनवा के देंगे। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है, अपना नोटिस दिखाना है, हम आपको सेम डे आपका रिप्लाई बनवा के दे देंगे, वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा। और बताइए, तो इसीलिए डरो घबराओ मत, मैं अभी आपके लिए हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, संकोच बिल्कुल मत करे, टेंशन बिल्कुल मत ले, यहाँ पर नंबर पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दूंगा, आपका लोन सेटलमेंट करवा के दूंगा 10 से 15% के अंदर। तो जय हिंद दोस्तों।